आवर टॉपिक इज़ केमिकल कैलकुलेशन और हम केमिकल कैलकुलेशन के अंदर ये पढ़ेंगे कि केमिस्ट्री के अंदर हम किन किन चीज़ों के बारे में किन किन चीज़ों की कैलकुलेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो उसमें सबसे पहली चीज़ हमारे पास एक एटॉमिक मास है, जो कि मास होता है एक एटम का। वी डू नो दैट एक एटम जो है वो दो चीज़ों से मिलके बनता है। उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है और उसमें शेल्स होते हैं। वी हैव, जब हम लोग फर्दर अंदर जाते हैं तो हमें ये बात पता चलती है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो अगर मैं एक एटम का मास निकालना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को ऐड कर दूँगा। इसका मकसद क्या हुआ कि जैसे कि मेरे पास समझिए एक एटम है कार्बन, तो इसका मकसद इसके न्यूक्लियस के अंदर, और इसका हमें एटॉमिक मास भी मालूम है, इसका कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 AMU। मीन्स के इसका मकसद ये हुआ कि इसके न्यूक्लियस के अंदर कम से कम 6 प्रोटॉन्स होंगे विच आर दी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, और 6 ही न्यूट्रॉन्स होंगे विच आर नो चार्ज पार्टिकल, और उन दोनों को हमने ऐड किया तो कार्बन का एटॉमिक मास निकला 12। तो अगर मैं एटॉमिक मास को डिफाइन करूँगा तो वी कैन से द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन nucleus called as atomic mass। लेट्स डू एन एग्जाम्पल। मैं आपसे ये कहता हूँ कि लेट्स से मेरे पास 360 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज मौजूद है। व्हाट आर द नंबर of moles। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 1। मीन्स अगर मैं डेटा बनाऊँ इस चीज़ का, तो डेटा में मेरे पास मास इन ग्राम्स मौजूद है 360 ग्राम्स। आई हैव टॉक अबाउट द ग्लूकोज। तो इसका मकसद ये हुआ कि मेरे पास मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज मौजूद है 180 AMU। नाउ बैक टू दी सॉल्यूशन। जब मैं सॉल्यूशन की बात करूँगा तो सॉल्यूशन के अंदर मेरे पास मोल का फॉर्मूला है विच इज़ मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो मैं ये कहूँगा कि 360 डिवाइडेड बाय 180 विच मीन्स 2, मीन्स नंबर ऑफ मोल्स आर 2। तो देर आर 2 मोल्स, वी कैन से कि 2 मोल्स ऑफ ग्लूकोज contains
360 grams of ग्लूकोज। इसी तरीके से अगर मैं आपसे एक और एग्जांपल करवाऊँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पास है 6 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो फाइंड आउट मास इन ग्राम्स। अगर मैं डेटा बनाना चाहूँ तो डेटा मेरे पास आ जाएगा कि मोल्स क्या होंगे 6, और अगर मैं मॉलिक्यूलर मास की तरफ जाऊँ तो ऑफ कार्बन इज़ 12 प्लस ऑक्सीजन ऑफ 2 मीन्स 16 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज़ 48 AMU। अब अगर मैं सॉल्यूशन की तरफ जाऊं तो सॉल्यूशन के अंदर मेरे पास मोल का फॉर्मूला है, मोल इज इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। चूँकि मुझे मास निकालना है, तो इक्वेशन की एक साइड पे मैं मास को रखूँगा और मॉलिक्यूलर मास को उस तरफ शिफ्ट कर दूँगा, इस तरफ शिफ्ट कर दूँगा। तो इसका मकसद ये हुआ कि मास इन ग्राम्स इज इक्वल्स टू मोल मल्टीप्लाई बाय molecular mass, which means 6 moles are going to multiply with 48 AMU, so this would be 288 grams. Keep it in block. Now this was the discussion in which we have discussed about the number of atomic masses, the atomic mass, molecular mass, mole, and the mole calculation of mole with the atomic mass, molecular mass, and with the formula mass. Hope you understand it.